दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने हाल ही में अपने साथ हुए यौन शोषण की कहानी को मीडिया के सामने रखा। लेकिन मीडिया ने इस खबर को कैसे कवर किया, चलिए एक नजर डालते हैं। स्वाति मालीवाल का बड़ा बयान, पिता पर लगाए संगीन आरोप। पिता करते थे यौन शोषण। खुद के ही पिता पर संगीन अपराधों की झड़ी लगा रही ये कोई और नहीं बल्कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हैं। इस वक्त दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आपको सुनाई है और उन्होंने अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बचपन में पिता ने मेरा यौन शोषण किया था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पिटाई से बचने के लिए मैं बेड के नीचे छिप जाया करती थी। इस घटना की मीडिया की कवरेज से 3 बातें निकल कर आती है। मीडिया इस घटना पर सरप्राइज दिखा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी बात, कोई अपने पिता पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकता है। और तीसरी बात कि क्या किसी का पिता सच में ऐसा कर सकता है। मीडिया ने स्वाति मालीवाल के बयान पर, उनकी बातों पर भरोसा करने की जगह उन पर सवाल उठाए। साल 2018 में यूनाइटेड नेशंस की एक स्टडी आई थी। स्टडी का टाइटल कुछ यूं था, होम इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर वुमेन। यह स्टडी बताती है कि दुनिया में आधी से अधिक महिलाएं जिनकी हत्या होती है, उनकी हत्या उनके पार्टनर्स या परिवार के सदस्यों द्वारा ही की जाती है। बात जब लैंगिक हिंसा की आती है तो हमारे घर कैसे हमारे लिए सबसे अनसेफ जगहों में से एक है, इससे जुड़ी रिपोर्ट्स और आंकड़े तो हर दिन आते रहते हैं। लेकिन जब बात इन मामलों की आती है तो मीडिया की कवरेज कैसे होती है, इस कवरेज में कौन से पूर्वाग्रह शामिल होते हैं, चलिए FII की इस सीरीज के आज के इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। परिचित और परिवार द्वारा की जाने वाली लैंगिक हिंसा पर मीडिया की सरप्राइज्ड कवरेज। आप आए दिन ऐसी खबरों से जरूर गुजरते होंगे। चाचा ने किया भतीजी का रेप, भाई ने किया रिश्ते को कलंकित, चचेरे भाई ने लूटी बहन की असमत। कितनी असंवेदनशील भाषा है ना ये। जब लैंगिक हिंसा या यौन हिंसा की खबरें हमारे घरों से जुड़ी होती हैं, ये मामले हमारे घरों में होते हैं, तो मीडिया इसमें एक सरप्राइज्ड एलिमेंट ऐड करता है कि अरे ये हिंसा हमारे घरों में हो रही है। यहाँ पर सर्वाइवर से ज्यादा फोकस इस बात पर होता है कि आखिर सर्वाइवर और दोषी के बीच का रिश्ता क्या है। चलिए आंकड़ों की बात करते हैं। अभी पिछले साल की ये रिपोर्ट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले बलात्कार की करीब 96% मामले ऐसे थे जहां महिलाएं आरोपी या दोषी को पहले से जानती थी। आपको ये तो जरूर याद होगा कि कोविड-19 के दौरान घरेलू हिंसा और इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़े थे। महिलाएं और हाशिए की जेंडर की पहचान से आने वाले लोग एक पैंडेमिक के अंदर दूसरे तरीके के पैंडेमिक का सामना कर रहे थे। लेकिन बात जब इन मामलों की मीडिया कवरेज की आती है तो मीडिया इन मामलों में उतना अग्रेसिव नजर नहीं आता। वह इसे एक रोजमर्रा की घटना मानते हुए दरकिनार कर देता है। घटना को केंद्र में ना रखकर रिश्तों की मर्यादा को केंद्र में रखना। बात जब जानकारों या परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली लैंगिक हिंसा या यौन हिंसा की आती है तो मीडिया की कवरेज एक पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी सोच का परिचय देती है। यहाँ इस बात पर फोकस नहीं किया जाता कि आखिर घटना में सर्वाइवर के साथ क्या हुआ था, बल्कि इसकी पूरी कवरेज रिश्तों की मर्यादा को तार तार किए जाने के नजरिए के साथ होती है। लैंगिक हिंसा की कवरेज कैसे की जाए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पर हमने एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट पिछले साल रिलीज की थी। इस रिपोर्ट की रिसर्च के दौरान हमने दैनिक जागरण की इस खबर को अपने एनालिसिस में शामिल किया। जब किसी परिचित या परिवार के सदस्य द्वारा लैंगिक या यौन हिंसा की जाती है तो उसकी कवरेज से क्या क्या परेशानियां जुड़ी होती हैं, यह खबर उन सभी उदाहरणों को हमारे सामने पेश करती है। सबसे पहली बात, इस खबर में बलात्कार, यौन हिंसा या रेप की जगह गंदा काम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो इस पूरी घटना को कम गंभीरता के साथ पेश करती है। दूसरा, इस खबर का केंद्र बिंदु यौन हिंसा नहीं है, बल्कि यह है कि सर्वाइवर के मौसे ने रिश्ते को कलंकित किया। घटना की ऐसी कवरेज पाठकों का ध्यान इस ओर ले जाती है कि इस घटना से मौसे और भतीजे के रिश्ते को ठेस पहुंची है। यहाँ नैतिकता और मर्यादा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। साथ ही इन खबरों को एक लैंगिक हिंसा से जुड़ी घटना की तरह ना रिपोर्ट करते हुए एक पारिवारिक मसले की तरह रिपोर्ट किया जाता है,
जहां सर्वाइवर को मीडिया अपनी इस कवरेज के द्वारा न्याय से दूर ले जाती है। सनसनीखेज भाषा और असंवेदनशील कवरेज। अब लैंगिक हिंसा से जुड़ी इस खबर पर एक नजर डालिए। सर्वाइवर ने पुलिस को फोन किया, लेकिन मीडिया ने इसे कितनी असंवेदनशीलता के साथ हर स्तर पर कवर किया है। सर्वाइवर ने पुलिस को फोन किया, फोन पर क्या कहा, ये सारी बातें हेडलाइन और खबर में इस तरीके से इस्तेमाल की गई हैं जैसे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही हो। ऐसे असंवेदनशील और सनसनीखेज शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है ताकि खबर पढ़ने वाले को लगे, उसके अंदर ये दिलचस्पी जगे कि आखिर सर्वाइवर के साथ हुआ क्या। स्टेप बाय स्टेप हर चीज की जानकारी सनसनीखेज तरीके से दी गई है। साथ ही इस पूरी खबर में सगे चाचा और चाचा जैसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार किया गया है, जैसे यह कोई पारिवारिक मसला हो। मीडिया की यह रूढ़िवादी कवरेज कैसे लैंगिक हिंसा के सर्वाइवर्स को प्रभावित करती है। परिचित और परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली लैंगिक और यौन हिंसा से जुड़ी खबरों को जब हम बतौर मीडिया संस्थान या पत्रकार इस तरीके से कवर करते हैं ना, तो हम दूसरे सर्वाइवर्स को अपने साथ हुई घटना को रिपोर्ट करने के लिए आगे आने से रोकते हैं। इन खबरों को अक्सर एक पारिवारिक मसले की तरह, क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट की तरह रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन जब हम इन घटनाओं को इस तरीके से रिपोर्ट करते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस रिपोर्ट से होकर वो सर्वाइवर्स भी गुजरते हैं। और सबसे जरूरी बात, घरों में होने वाली लैंगिक हिंसा और यौन हिंसा कोई पारिवारिक मसला नहीं है। इन्हें भी हमें दूसरे केसेस की तरह ही रिपोर्ट करना चाहिए। जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी लैंगिक हिंसा को कैसी संवेदनशीलता के साथ कवर करना चाहिए, किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसी तस्वीरों का इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस रिपोर्ट को पढ़ना ना भूलें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही नारीवादी वीडियोस के लिए जुड़े रहें FIA हिंदी के YouTube चैनल से।